नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग पी वाई क्यू सीरीज देख रहे थे जो कि सितंबर में कंप्लीट हुई थी एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है ना। तो उसमें 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट को हम लोग देखेंगे। देखिए 24 सितंबर सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना। देखते हैं वन बाय वन सॉल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पाइरोगोइरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। स्पाइरोगोइरा में, स्पाइरोगोइरा क्या है भाई? अगर स्पाइरोगोइरा की बात करें तो स्पाइरोगोइरा क्या है? शैवाल है, ठीक है। शैवाल, कैसा शैवाल? मीठे पानी का शैवाल। कहां पाया जाता है? मीठे पानी में, झीलों में, तालाबों में, ठीक है, ये पाया जाता है। स्पाइरोगोइरा पाया जाता है। एवं इसमें किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? युग्मक का मतलब है प्रजनन के बाद। तो प्रजनन देख लेते हैं, उससे अपने आप ही पता चल जाएगा। प्रजनन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से, वानस्पतिक, लैंगिक एवं अलैंगिक, ठीक है। इस तरीके से 3 तरीके से इनमें प्रजनन पाया जाता है। तो इसमें जो युग्मक बनते हैं वो कैसे बनते हैं? समयुग्मी और गैर कशाभी, ठीक है। समयुग्मी और गैर कशाभी जो प्रजनन के बाद युग्मक बनते हैं, जैसे हम लोगों में जायगोट बनता है, शुक्राणु एवं अंडज को मिलाकर क्या बनता है? जायगोट बनता है। तो उसी तरीके से इसमें किस तरीके का युग्मक बनते हैं भाई? जो युग्मक है कैसे बनते हैं? समयुग्मी और गैर कशाभी। नेक्स्ट देखो, इस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका मतलब होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि वो व्यक्ति ये क्या करता है? धन खर्च के बाद ऑडिट करता है, चेक करता है कि आपने किस किस में खर्च किया, ठीक है ना, ये करता है। जैसे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसे ले जाए, राज्य सरकार, जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसे ले, केंद्र सरकार द्वारा सरकार से पैसे ले, तो पैसे किसी योजना के लिए मांगे जाएंगे और उस योजना में ठीक से पैसे लगे नहीं लगे, या फिर वो योजना का क्रियान्वयन कैसा रहा है, इसकी चेकिंग कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 148 में। किसमें? अनुच्छेद 148 में, जो कि महालेखा नियंत्रक का उल्लेख करता है, ठीक है ना। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक भी देखो, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, संवैधानिक पद है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आंसर? आर्टिकल 148, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का, यानी कि बाहर जाने का, देश छोड़ने का या देश से बाहर काम करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो कौन सा कारण होगा भाई? यहां भारतीय पुरुषों की बात की जा रही है, तो काम और रोजगार। क्या होगा? काम और रोजगार, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उन्हें वर्क मिल सके, जिससे उनके पैसों की प्राप्ति हो सके। इसलिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के जो प्रवास का मुख्य कारण था वो क्या था? काम और रोजगार की खोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करो। भाई आवर्त गति, घड़ी की सुइयां। आवर्त गति का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहां पर ए है, ठीक है, ए यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए और फिर वापस यहां आ जाए, घूमता हुआ एक चक्र को कंप्लीट करता हुआ वापस आ जाए, तो क्या बोला जाता है? आवर्त, ठीक है ना। आवर्त बोला जाता है। जहां से चले थे वहीं आ गए, एक पोजीशन पर आ गए। तो घड़ी की सुइयां कैसी है भाई? आवर्त की। अगर घड़ी की सुइयों की बात करोगे तो कैसी है? आवर्तकारी, ठीक है ना। जैसे यहां 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो ये जो सुई है
ठीक है। तो ये घूमते हुए अपने आवर्त को दोहराती है, यानी कि पीरियड को कंप्लीट करती हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 पे इस छोटी सुई को आने के लिए पूरा सर्किल कवर करना पड़ेगा, यानी कि ये आवर्त, तो इसको क्या बोलते हैं, आवर्त, तो ये सही होगा। दूसरा दोलन गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना दोलन गति है, बिल्कुल गलत। कैसी गति है भाई, ये है आपका सूर्य, ये आपका सूर्य है, और एक रहा पृथ्वी, और इसके राउंड में घूमती है। और घूमने के बाद में जो परिक्रमण काल, यानी कि घूमने के बाद में जो चक्करों की संख्या आता है, वो कितना आता है परिक्रमण काल, 365 दिनों का, यानी कि एक चक्कर को 365 में कंप्लीट करती है। तो क्या ये दोलनी गति का उदाहरण है, बिल्कुल गलत। ये दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। दोलनी गति का उदाहरण क्या होता है, जैसे कि ये पेंडुलम जो कि लटका हुआ है एवं अपनी माध्य स्थिति से, क्या है इसकी माध्य स्थिति, ठीक है, अपनी जो मिडिल की स्थिति है उसके दोनों ओर गति करे, इस तरीके से झूलते हुए फिर वापस आए। ठीक है, तो इधर जाना इधर जाना, ये क्या है, पेंडुलम का दोलन करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम का दोलन। ठीक है, ये होती है दोलन गति। तो ऐसी तो पृथ्वी कभी नहीं करती कि इधर जाए उधर जाए। तो क्या होगा, ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, एक किस प्रकार की गति है और एक किस फोर्स के कारण होती है, भाई किस प्रकार की गति है, अगर इसकी बात करें तो सर्कुलर गति। और किस कक्षा में की जाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में वृत्तीय गति, कौन सी गति है, वृत्तीय गति। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित किया गया था। जो 1912 का अधिवेशन था बिहार में बांकीपुर में किया गया था। ठीक है, किसमें किया गया था, बांकीपुर में इसको आयोजित किया गया था। सबसे पहले कहां आयोजित हुआ था भाई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1885 में। किसने की थी, ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी। तो मेंबर्स कितने थे, 277 मेंबर्स थे, सदस्य थे। कहां पर इसकी स्थापना की गई, मुंबई के गोकुल प्रताप संस्कृत विद्यालय में। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ष ये कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। ठीक है ना, एवं 1947 में आजादी के बाद ये खत्म हो गए। ठीक है, तो 2012 में हुआ था, वो कहा हुआ था भाई, बांकीपुर में। ठीक, बांकीपुर में। नेक्स्ट देखो, भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में शुरू किया गया था। किस मंदिर के प्रवेश के लिए किया गया था भाई, 1927 में नासिक के कालाराम मंदिर के लिए, कालाराम मंदिर प्रवेश हेतु। ठीक है, मंदिर में प्रवेश हेतु किस लिए किया था, कारण क्या था इसके पीछे, कारण छोटी जातियों को मंदिर में प्रवेश दिलाना। ठीक है, मंदिर में प्रवेश दिलाना, भीमराव अंबेडकर के लिए मंदिर में प्रवेश दिलाना, इस कारण इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इससे के बाद 1936 में त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश को हटा दिया गया। ठीक है, जो प्रतिबंध था मंदिर प्रवेश का प्रतिबंध को हटा दिया गया।
ठीक, इसका इतना प्रभाव पड़ा कि त्रावणकोर जो कि केरला में है, उस फैमिली ने, त्रावणकोर के राजा ने मंदिर प्रवेश पर जो प्रतिबंध था छोटी जातियों के लिए उसे हटा दिया। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 1927 में। ठीक है, कहां पर? नासिक के कालाराम मंदिर में। नेक्स्ट देखो, मई 2021 में एन रंगास्वामी ने पांडिचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में सदस्य शपथ ग्रहण की है। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। क्या नाम है? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस उसकी पार्टी का नाम है। ठीक है, उन्होंने पांडिचेरी के सीएम के रूप में 2021 में शपथ ली है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भारतीय थी? कौन थी भाई? हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़ 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय है। ठीक है ना। इनसे पहले अगर बात की जाए तो भारोत्तोलन में किन किन ने काम किया भाई? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी सन 2000 में कांस्य ओलंपिक पदक विजेता। ठीक है, कांस्य ओलंपिक पदक विजेता। उसके बाद बात करें 2020 टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू द्वारा रजत पदक हासिल किया गया, रजत पदक। ठीक है, तो कुछ हस्तियां हैं जिन्होंने भी भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में पदक जीते हैं, वो भी ओलंपिक में। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखना। यहां पर किनके बारे में पूछा था? जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुड़ के बारे में। ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़ के बारे में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित नर्तकों में से कौन ओडिशा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? तो वो कौन थे? केलुचरण महापात्रा। ठीक है, सन 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया एवं अनेकों भारतीय पुरस्कार इनको मिले थे। इन्होंने 20वीं शताब्दी के दौरान ओडिसी नृत्य में नई जान डाल दी। ठीक है, कई सारे फेमस शिष्य हैं इनके। नेक्स्ट देखो, लोहे और पानी की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है भाई? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी? हाइड्रोजन। देखते हैं, लोहे और पानी की से Fe+H2O क्या बनता है? Fe3O4+H2। ठीक है, ये बनता है। तो देखो ये क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड से जंग भी कहते हैं। ठीक है, जंग बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड जंग। और उसके साथ कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, जो कि ज्वलनशील गैस है। ठीक है, काफी हल्की गैस है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित है? संकल्प गुप्ता, तो संकल्प गुप्ता किससे रखते हैं भाई? चेस से। ठीक है ना, किससे? शतरंज से। ठीक, शतरंज से रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है? कितने प्रतिशत यात्री सड़कों से यात्रा करते हैं? तो भारत में भाई 77% जो लोग हैं वो सड़क यात्रा करते हैं। ठीक है ना, 77% लोग क्या करते हैं? सड़क यात्रा करते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्था के रूप में
प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। ठीक है, ये क्या लिखा है? तो इसको कट करो। ठीक है, ऊपर वाला पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड्स फैमिली ऑफ टर्टल्स। जो कछुओं की प्रजाति है, कछुआ की प्रजाति वो क्या है भाई? एम्फीबियंस। ठीक है, क्या है? एम्फीबिया यानी कि उभयवर्ती। ठीक है ना, तो जल एवं थल दोनों पर रह सकते हैं। जल एवं थल दोनों पर रह सकते हैं, दोनों पर रह सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उभयवर्गीय। जल एवं थल दोनों पर रह सकते हैं। ठीक है, तो टर्टल्स कैसे हैं भाई? एम्फीबिया है। एविज का मतलब क्या है? पक्षियों का ग्रुप, पक्षियों की प्रजाति। और रेप्टिला का मतलब क्या है? सरीसृप। ठीक है, सरीसृप। नेक्स्ट देखो, इनके द्वारा एक ताल है जो त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी, ये सब क्या है? शास्त्रीय गायन की शैलियां। ठीक है, किसने विकसित की भाई? एम मुरली वाला कृष्णन। एम मुरली वाला कृष्णन जिन्होंने स्टार्ट की, एम मुरली वाला कृष्णन। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट की थी, सॉरी स्टार्ट, इन्होंने इनको बनाया था। ठीक है ना, इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। 1930 में ये पैदा हुए थे एवं जाने माने कर्नाटक के सिंगर, संगीतकार एवं लेखक है। ठीक है, इन्हें तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, जो 12 से 35 तक आते। फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 provides right to life. Fundamental rights are derived from the ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जा रहा है? ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है, जिसमें गलत ऑप्शन है चौथा वाला। चौथा वाले में ब्रिटिश से बता रहे हैं कि जो मूल मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, यहां पर पूछा था राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, तो निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 54। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन को बताया गया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, और ऊपर बोला गया है इनकरेक्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो कौन सा गलत था भाई? चौथा वाला। ठीक है, इसमें बताया जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मूल अधिकार हैं, वो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, जो कि गलत है। कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो इसके अनुसार ए सही है। हिंदी वाले के अनुसार अनुच्छेद 54 ठीक है। ठीक है, तो इसको देख लो। नेक्स्ट देखो, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? रुद्राक्ष पाटिल भाई अभी अभी जो
काहिरा यानी कि मिस्र में, काहिरा मिस्र में आयोजित ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग में स्वर्ण मिला था, इनको स्वर्ण पदक मिला था। तो कौन है? निशानेबाजी में माहिर है, यानी कि शूटिंग इनका खेल है, यानी ठीक है ना। तो ये क्या कौन सा खेल खेलते हैं? शूटिंग, निशानेबाजी, ठीक है। जिन्होंने काहिरा में ISSF जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ठीक है, रुद्राक्ष पाटिल ने। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं MLIs द्वारा 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं? तो भाई किसके तक दिए जाते हैं 10 लाख तक के लोन? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं, ठीक है। करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भाई स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। किसको? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी भाई? जिला बोर्ड की स्थापना की थी, जिला बोर्ड की स्थापना की थी, स्थापना की। इन जिला बोर्डों के कारण जनता में जिला बोर्डों के कारण जनता में पानी, साफ सफाई, शिक्षा एवं लाइट की व्यवस्था हो सकी, लाइट की व्यवस्था की गई, ठीक है, जो आज के नगर निगम करते हैं सेम वैसा ही। तो सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने और भी कई काम किए थे। लॉर्ड रिपन ने प्रेस पर से, वर्नाक्यूलर प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, जो अपनी स्वदेशी पत्रिकाएं छपती थी उन्हें बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो बंद कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन ने उस प्रतिबंध को हटा दिया एवं प्रेस को मुक्ति दी, ठीक है, हटाया। इस कारण क्या बोला जाता है? मुक्तिदाता बोलते हैं, प्रेस का मुक्तिदाता। लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, ठीक है। एवं सिविल परीक्षा में, जो सिविल सर्विसेज होती थी, सिविल परीक्षा में उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी, ठीक है, 18 से बढ़ाकर 21 कर दी, 21 कर दी। इन्हीं के टाइम पर, अगर लॉर्ड रिपन की बात करोगे, पहले आंसर लगा दो, लॉर्ड रिपन। इन्हीं के टाइम पर इल्बर्ट विवाद पैदा हुआ, जो कि भारतीय जजों को यूरोपीय लोग यानी कि ब्रिटिशों के मुकदमा देख सकते थे, ठीक है। तो इसका विरोध हुआ था काफी, इसलिए इसको वापस ले लिया गया, ठीक। इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने ये भी हमारे लिए किया था। तो आप देख लो यहां पर कितने चीजों का उन्होंने सुधार किया, ठीक। नेक्स्ट देखो, लाल सहवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो भाई किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? फ्रेगमेंटेशन द्वारा, यानी कि खंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है, खंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक। लाल सहवाल जो होते हैं, वैसे तो इनमें दोनों तरीके का प्रजनन होता है। अगर बात करूं तो लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों होता है, लैंगिक एवं अलैंगिक, ठीक है। तो क्या है? खंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट देखो, असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? असम में मकर संक्रांति का पर्व जनवरी के माह में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। माघ बिहू जनवरी में, ठीक है, जनवरी में। बिहू के कितने टाइप है भाई? बिहू के बात करोगे तो बिहू के 3 टाइप में बिहू। कहां का? असम का फेमस त्योहार है बिहू। माघ बिहू जनवरी में, रोगाली बिहू अप्रैल में,
कटी बिहू, कटी बिहू अक्टूबर में, ठीक है। साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को बनती है पूरे देश में, उस रूप में कौन सा मनाया जाता है? माघ बिहू, ठीक है, माघ बिहू। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के लिए प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा है भाई? दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दी कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2021 जो कि अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करता है, ठीक है ना, तमिलनाडु सरकार द्वारा। मत्स्य विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र बर्मन प्रथम किस वंश के थे भाई? पल्लव वंश के। किस वंश के थे? पल्लव वंश, जिनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम, ठीक है, पल्लव वंश, कांचीपुरम। नेक्स्ट देखो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, एवं इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। इसलिए की गई थी भाई इसकी? भारतीय मजदूरों यानी कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चुकंदर के लाल रंग के होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है भाई? बीटानिन। कौन सा उत्तरदायी है? बीटानिन। इसी के कारण लाल रंग होता है। और बीटा कैरोटीन यानी कि गाजर, ठीक है, टमाटर आदि। लाइकोपिन क्या है? टमाटर का लाल रंग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बीटानिन किसका लाल रंग है भाई? चुकंदर के लाल रंग का कारण है बीटानिन। नेक्स्ट देखो, रजिया सुल्ताना सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी, जो कब बैठी थी सिंहासन पर? 1236 में। कब बैठी थी भाई? 1236 पर सिंहासन पर बैठी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश, ठीक है, इनकी बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने 1212 से 1236 तक शासन किया, दिल्ली पर तक शासन था। उसके बाद में उन्होंने अपनी बेटी 1236 में इसको बैठा दिया, रजिया सुल्ताना को, एवं 1240 में हत्या कर दी गई इनकी, ठीक है, हत्या कर दी। एकमात्र अंतिम मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।